अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक ठाक होंगे उम्मीद करते हैं और आप सबको सुबह बखैर और अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा आपकी, है ना? बिल्कुल ऐसी है। जब हम लाइव आते हैं तो हम इस एनर्जी के साथ ज़रूर आते हैं कि आपकी सुबह को अच्छा किया जाए और आपके सुबह के जितने भी परेशानी हैं उसको कम करके हम आपके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। वैसे स्ट्रेस तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अपने तवस्सुत से अपने चैनल के जरिए या फिर इस शो के जरिए आपके स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि ऐसे सेगमेंट्स हमारे साथ हमारे पास मौजूद होते हैं, ऐसे लोग आते हैं। वैसे क्या किया जाए कि आपका स्ट्रेस कम हो सके? बहुत कुछ किया जा सकता है कि आप ना सोचे ही नहीं, बस हमें देखें। अच्छा। और स्ट्रेस कम ये एक अनोखी सी बात है। तो जी वैसे आज ना मैं आपको एक और भी बताती हूँ बात। मैंने बोला था कि ये जो बात आप बताएंगे ये स्ट्रेस कम करने वाली बात होगी। एग्जैक्टली ये भी स्ट्रेस कम करने वाली बात है, लेकिन शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, पता नहीं आपको भी आती है कि नहीं। वैसे आप मुझे बताएं कि आप जाहिर है फैमिली के साथ बाहर जाते होंगे, फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग करते होंगे, रूटीन मैटर है, आप जाते होंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले गए हों किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने अकेले, किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने, कोई अच्छी सी जगह, अच्छा सा व्यू हो, आपको लगा हो कि मुझे वहां जाकर अकेले बैठकर कुछ अल्लाह के फजल करम से खाना जब भी अकेले खाएंगे तो आपको हजम ही नहीं होता। अच्छा। हाँ। लेकिन अगर आप ऐसा एक दफा कर लेना तो आप इस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा फील करेंगे। और आपके लिए एक ताकि आप मेरे लिए कुछ फैक्ट एंड फिगर्स लेके आए ताकि मैं अपना मूड बनाऊं। एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। एक तो जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, सबसे पहले तो आप ये माइंड बनाकर जाएं कि मुझे आज अकेले जाना है और खुद को समझना है, अपना एहसास करना है कि मैं हूँ, अपने वजूद को समझना है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ जाते हैं, बैठते हैं, तो आपकी गुफ्तगू होती है, आप गुफ्तगू में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसके ऊपर आपका इतना खास ध्यान नहीं होता और फिर वो ख़त्म हो जाती है। इससे एक फैक्ट किया है कि आप जाएंगे, बैठेंगे, सोचेंगे मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए, आप चीज़ों को देखेंगे, आज ये ट्राई करना चाहिए, अगली बार जाएंगे आज मुझे ये ट्राई। हाँ एग्जैक्टली। एक तो मशवरा देने वाला कोई नहीं होगा, आपको खुद पर एतमाद होगा कि मुझे ये चीज़ खानी चाहिए। दूसरा इसमें फैक्ट ये है कि आपको पता होगा कि आपने खुद ही पे करना है, किसी पे आपने रिलाई नहीं करना कि वो पे करेगा या फिर मैं पे करूंगी। ठीक है एग्जैक्टली। और आप अपनी पॉकेट को देखते हुए ऑर्डर करेंगे। एग्जैक्टली अपनी पॉकेट को देखते हुए आप ऑर्डर करेंगे कि मैं इतनी मेरी रेंज है और मैं ये खा सकता हूँ, ठीक है, या खा सकती हूँ जो भी। अब दूसरी खुसूसियत इसमें ये है कि अब आप देखिए, अब आप बैठे हुए हैं, कोई भी खाना है, आपने चम्मच के साथ नहीं खाना, नाइफ के साथ नहीं खाना, आपको पता है कि आप अकेले हैं तो आप जैसे मर्जी चाहे खा सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली अगर आप अपनी गैदरिंग में हैं तो आपने उनको दिखाने के लिए ना चम्मच उठानी ही पड़ती है, चाहे आपका दिल हो ना। मैं नहीं उठाता। एग्जैक्टली नहीं उठाता, लेकिन अब आपको मैं जैसे चावलों की जब बारी आती है तो चम्मच नहीं उठाता। अब आपने जाके अकेले इस चीज को देखना है और मतलब आपका क्या होगा, इससे खुलासा क्या बनता है? मेरा ख्याल है कि इसका खुलासा यही बनता है कि जब अकेले जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में, बैठेंगे, खुद ही ऑर्डर करेंगे, सब कुछ खाएंगे, तो आपको एक तो चीजों की बहुत ज्यादा कदर आएगी। जिस तरह आपने खुद इत्मादी की बात की वो भी होगा, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि आपको फायदा भी बहुत होगा। फायदा बहुत ज्यादा है। तन्हाई में आप जब जाएंगे, कहीं बाहर जाके बैठेंगे, तो आपकी खुद इत्मादी में बड़ा इजाफा हो सकता है। एग्जैक्टली आपकी जिंदगी बदल जाएगी और खुद एतमादी में इजाफा होगा। जिंदगी बदल जाएगी आपकी। और ये बात अब जिंदगी में एक नई आदत इस चीज को आपने एक्सपीरियंस करना है और फिर हमें कॉल करके बताने कि वाकई आपने एक्सपीरियंस किया और आपको कैसा लगा। बिल्कुल ऐसे है। गजल ने आपको एक अच्छी बात बता दी, मैं एक अच्छी बात आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट बात बताऊंगा। आप वैसे अदाकारा राखी सावंत को जानती हैं? जी जी, आजकल पाकिस्तान आ चुकी है। नहीं, पाकिस्तान आ नहीं चुकी, लेकिन पाकिस्तान आने वाली है। भारत की मशहूर अदाकारा की मैं बात करूं, राखी सावंत की, जो कि बड़ी पॉपुलर हैं। उनको आप देखते रहते हैं, लेकिन अब वो धमकी भी दी क्या कहते होते हैं कि टिकटॉक ऑन करो वरना मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी। ऐसे ही है। अब वो एक पाकिस्तानी लड़के को प्यारी हो चुकी है। अच्छा। और मुझे तो उनका नाम भी पता है, डोडी खान। वो एक अदाकार भी हैं और पुलिस ऑफिसर। हाँ। मतलब देखिए ना, आजकल सोशल मीडिया की ये जीनत बनी हुई है, हर जगह इनके क्लिप्स, हर जबान पर राखी सावंत। और फिर जब से उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है तो पाकिस्तान के लोग तो वैसे ही पता नहीं उनको क्या हो गया है कि वो बस यही कह रहे हैं कि राखी सावंत आने वाली है। पहले अपनी वो खूबसूरती की वजह से जुबान ज़द-ए-आम थी, अब वो पाकिस्तान आने की वजह से जुबान ज़द-ए-आम है। इसका ऐलान उन्होंने हाल ही में किया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी लड़के से शादी कर रही हूँ, जिसका नाम आपने गजल बता भी दिया है। वो एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, अदाकार भी हैं, और उसके साथ साथ राखी सावंत ने कहा कि उनकी जो शादी की तकरीबात हैं वो कुछ भारत में होंगी, कुछ दुबई में होंगी, और उसके बाद वो पाकिस्तान में भी आके रह सकती है। तीसरी शादी। अच्छा ओके। उनकी तीसरी शादी है, तो बढ़ते हैं जी, तीसरी रहे और कामयाब हो जाए। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं जी, सोशल स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान की बात करें सबसे पहले तो पाकिस्तान समेत जो दीगर ममालिक है जैसे कि सऊदी अरब, वहाँ से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए एक नई गाइडलाइंस मुतारिफ करा दी गई हैं। सऊदी अरब की एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से
मुमलिकत में दाखिल होने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं। वो हिदायत ये हैं हसनैन कि 10 फरवरी से ये नाफिजुल अमल हो जाएंगी और उम्रे के लिए सऊदी अरब आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए मखसूस वैक्सीन लगवाना अब लाजमी करार दिया गया। आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से वायरल हो रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं जी। तो इससे ये होगा कि आप थोड़े से जो है महफूज रहेंगे। कौन सी वैक्सीन ये है कि आपने लगवानी है जिससे आप हर किस्म के वायरल से महफूज रहेंगे। कोई इस तरह का मतलब अगर आपको हो जाता है तो, क्योंकि आपको पता है उम्रा के लिए एक बड़ी तादाद होती है हाजियों की, वहाँ पर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं उम्रा, तो इसलिए फिर जो है थोड़ा सा आपने एहतियात बरतनी है और मुसाफिरों को कम से कम जो है वो उनकी वैक्सीनेटेड उनको होना ये लाजमी है, ये करार दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है ये आपको बहुत महफूज भी रखेगा, आपकी मदद भी इसमें होगी, आपको फराहम की जाएगी। और 10 दिन पहले का जारी करदा वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट भी आपने देना होगा। बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले अगर आप सऊदीया जाते थे उम्रा करने के लिए या किसी भी काम के लिए तो आपको कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए होता था, उसके बाद पोलियो वैक्सीन का सर्टिफिकेट चाहिए होता था। जिस सर्टिफिकेट की गजल बात करेंगे, ये सर्टिफिकेट है कमर तोड़ बुखार का, कि आपको किसी किस्म का बुखार भी ना हो और ये आपको कम से कम सऊदीया एंट्री से 10 दिन पहले ये करवाना होगा। ताहम एक इसमें गजल बात यह है कि 1 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, वो वैक्सीन से मुस्तस्ना है। अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और ज़बरदस्त स्टोरी बताते हैं। सऊदीया का जिक्र हुआ तो एक ऐसी स्टोरी है, मोहम्मद अली को तो कोई नहीं मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं है पाकिस्तान में या मुस्लिम वर्ल्ड में या फिर बॉक्सिंग की वर्ल्ड में जो ना जानता हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मोहम्मद अली एक ऐसे बॉक्सर थे जिन्होंने बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन साथ साथ उनकी जो मजहबी लगन थी और इंसानियत की खिदमत थी वो भी बेमिसाल थी। मोहम्मद अली जो अपनी गैर मामूली बॉक्सिंग सलाहियतों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे, उनके ना सिर्फ ये कि ये अजीम खिलाड़ी थे, मैंने पहले आपको बताया, बल्कि गहरे रूहानी सफ़र पर भी वो गामजन शख्सियत थी। उनकी ज़िंदगी का एक नुमाया पहलू उनका इस्लाम से गहरा ताल्लुक था और इंसानियत की खिदमत थी। और मोहम्मद अली ने अमेरिका में 170 मसाजिद तामीर करने में मदद दी, जो उनकी इंसानियत दोस्ती और समाजी बहबूद के लिए एक मुंह बोलता उनका सबूत है। और इनकी ये कोशिशें सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि जो फलाह बहबूद की कोशिशें, उनकी खिदमत हैं, वहाँ तक महदूद नहीं रही, बल्कि बहुत से और भी इवेंट्स हैं जिसमें वो इंसानियत की खिदमत करते हुए नजर आए, जिसमें वो डिफरेंट जो ज़रूरतमंद हैं उनकी खिदमत करते हुए नजर आए। और मोहम्मद अली को आज भी दुनिया सुनहरी हरूफ में याद करती है, उनकी बॉक्सिंग की वजह से भी और उनकी इन खिदमत की वजह से भी। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा ना कि ये सिर्फ अपनी बॉक्सिंग की वजह से नहीं जाने जाते, चैम्पियन हैं ये इस वजह से नहीं, बल्कि उनकी जो ये फलाह बहबूद के काम हैं इस हवाले से भी, और जो उनकी कमिटमेंट है फॉर हिज फेथ एंड कम्युनिटी, उस वजह से भी जाने जाते हैं। अब आपको लिए चलते हैं कीनिया, जहाँ पर पेटर दाबेजी एक मिसाली उस्ताद हैं जिन्होंने क्या किया कि तालीम को ज़िंदगी का मकसद बनाया। और पेटर ताबेजी, जो कि मैं उस्ताद की जिनकी बात कर रही हूँ, वो कीनिया के एक दही इलाके में कायम कैरिको मिक्स्ड डे सेकेंडरी स्कूल के ये टीचर हैं और इसके साथ साथ वो साइंस के उस्ताद भी हैं। और आलमी सतह पर अगर बात की जाए तो अपने मुनफरिद तदरीसी अंदाज और जिस तरह से बेहद उन्होंने खिदमत की, उसकी बदौलत उनको शोहरत हासिल हुई है। और इसके साथ साथ उनको वर्की फाउंडेशन की जानिब से ग्लोबल टीचर प्राइज़ से भी नवाजा गया, जो दुनिया भर के बेहतरीन असातिज़ा के लिए एक बड़ा एजाज़ भी समझा जाता है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी तनख्वाह का 80% जो है वो तलबा के लिए दे दिया, उन पर वक्फ कर दिया। और इसके साथ साथ जो है वो जिसमें यतीम बच्चे थे और इंतहाई पसमानदा ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उन्हें 179 ममालिक से आए 10,000 नामजद अफराद में से मुंतखब करके $10 लाख का जो है वो ये इनाम भी दिया गया है, जो इस बात का सबूत है कि उनकी मेहनत, उनका जज्बा आलमी सतह पर तस्लीम किया जा चुका है। बिल्कुल ऐसे है। जिस तरह आपने पीटर की बात की, पीटर आपको बहुत मुबारक हो। आप मेरा ख्याल है कि जिस तरह $10 लाख का उनको प्राइस मिला है, तो वो भी वो जिस तरह की उनकी शख्सियत है वो भी इसी तरह से बच्चों की फलाह बहबूद के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हमने हमेशा से क्लाइमेट चेंज की बात की, माहौलियाती तब्दीलियों की बात की। अब माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से सबसे अच्छी खबर आज सुबह जब मैंने पढ़ी तो मुझे कोलंबिया से सुनने को मिली। अच्छा। कोलंबिया के एक शहर ने माहौलियात की बेहतरी के लिए गैर मामूली इकदाम उठाया, जिसके तहत 2.5 बिलियन पौधे लगाए गए और 8,80,000 दरख्त लगाए गए। इस शानदार मंसूबे ने शहर में दर्जा हरारत को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर दिया और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से मजीद भी कम हो रहा है, जो एक माहौलियाती कामयाबी है। ये इकदाम ना सिर्फ हवा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए किया गया, बल्कि इसके मकसद शहर की जो गर्मी है उसको कम करना है और उसके असरात को कम करने के लिए एक कामयाब तजर्बा था। यह मंसूबा एक बेहतरीन मिसाल है कि अगर शहरों में दरख्तों
और सब जगहों पर तवज्जो दी जाए तो मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात को कम किया जा सकता है और शहरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। और ये आजकल पाकिस्तान की नीड है, इंडिया की नीड है, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 3-4 महीने से सर्दियाँ आ चुकी है लेकिन बारिश नहीं हो रही। बारिशें नहीं हो रही, तो यहीं से कुछ सबक सीख लें आप हसनैन की स्टोरी से, कोलंबिया से, कि वहाँ पर जिस तरह से दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। यहाँ पर अब लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। स्टे विद अस।